इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है साथियों जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। एमबीबी क्लासेस 3.0 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं आयुष कुमार एमबीबी क्लासेस 3.0 की तरफ से आपके लिए आज लेकर आया हूं मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ब्याज हम समझ लेते हैं, ब्याज क्या होता है। जब कभी हम बाजार से या बैंक से पैसे लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो बैंक एक निश्चित दर का निर्धारण करती है कि भाई मैं कर्ज तो तुम्हें दे दूंगा। बैंक वाले कहते हैं कि मैं कर्ज तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जो राशि तुम हमसे ले रहे हो उसका 10% अधिक तुम्हें जमा करना होगा। 10% अधिक आपको जमा करना होगा। मान लीजिए कोई भाई साहब हैं, किसी बैंक में गए कर्ज लेने या किसी व्यक्ति के पास गए, बोला कि सर हमें 10,000 रुपए उधार चाहिए, कुछ काम होगा। तो भाई साहब जो जिससे कर्ज लेने के वो बोले कि कर्ज तो मैं तुम्हें दे दूंगा या पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जब तुम पैसे चुकाओगे तब तुम्हें 10% अधिक देना पड़ेगा। तो ये 10% जो रुपए अधिक देने पड़ेंगे यही हो जाएगा ब्याज। अब ब्याज मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। साधारण ब्याज नंबर 1 साधारण ब्याज, नंबर 2 होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसे हम ब्याज पर ब्याज भी बोलते हैं। ब्याज पर ब्याज। ठीक है साथियों, समझ लेते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। साधारण ब्याज वह होता है जैसे कि हमने पैसे लिए 1 साल के लिए, वार्षिक दर यदि है तो हमने जैसे 10% के हिसाब से लिए 1,000 रुपए, तो हमें 1,000 रुपए की ही ब्याज देना पड़ेगा, चाहे 2 साल हो जाए चाहे 3 साल हो जाए। ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज जैसा कि शब्द इनके लिखे हुए के अनुसार हम समझ सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज पर ब्याज। जैसे कि हमने 1,000 रुपए लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो हमारे 1 साल में रुपए हो जाएंगे 1100। जब अगली साल जब ब्याज जुड़ेगा तो 1,000 पे ना जुड़कर वो 1,100 रुपए पे जुड़ेगा। इसे हम क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम अगले क्लास में बताएंगे या पढ़ाएंगे। चलिए हम चलते हैं साधारण ब्याज की तरफ। 3 जो मेन टॉपिक होते हैं, इनमें मेन पॉइंट होते हैं, 3 होते हैं साधारण ब्याज निकालने के लिए। एक तो हमें मूलधन ज्ञात होना चाहिए, दर ज्ञात होनी चाहिए और समय ज्ञात होना चाहिए कि कितने वर्ष के लिए हम पैसे उधार ले रहे हैं या कितने वर्ष बाद हमें इतना ब्याज देना पड़ेगा। मूलधन क्या होता है? जितने पैसे, जितनी रकम हम बैंक से या किसी व्यक्ति से लेते हैं या देते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा मूलधन कहलाता है साथियों। जितने पैसे या रुपए या रकम बैंक से या किसी व्यक्ति से हम उधार लेते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा मूलधन। इसे हम पी से शो करते हैं हमेशा, कैपिटल पी से हमेशा प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल पी से। दर मीन्स रेट, इंग्लिश में बोले तो रेट होता है, हिंदी में बोले तो दर। जितने परसेंट का ब्याज लगता है, मान लीजिए हम गए तो किसी ने कहा 10%, तो दर जो हो जाएगी हमारी आर बराबर हो जाएगी 10%। एक याद करने का जो तरीका है दर कैसे निकालें या दर के बारे में कैसे पता करें, तो जिस संख्या के आगे ये प्रतिशत का चिन्ह लगा हो साधारण ब्याज के सवाल में या चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में, वो क्या होगी? आपकी दर होगी, सदैव दर कहलाएगी। आगे देखते हैं समय। समय क्या होता है? टाइम। 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने भी समय के लिए हम पैसे लेते हैं वो हमारी कहलाता है टाइम या समय कहलाता है। ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं।
साधारण ब्याज जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय पूरे के बटे 100 या P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर साथियों? दोबारा मैं बताना चाहूंगा फॉर्मूला। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 और P गुणा आर गुणा टी पूरे के अपॉन में 100। चलिए सवाल कैसे आते हैं इसके हम सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, यदि राम 5,000 रुपए बैंक से 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेते हैं तो 5 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज होगा, कितना साधारण ब्याज दे होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि राम, कोई भाई साहब राम है, बैंक से 5,000 रुपए इन्होंने उधार लिए 5 वर्ष के लिए। कितने दिनों के लिए? 5 वर्ष के लिए। हमसे पूछा यह गया है कि यदि दर जो है वो 10% है तो 5 वर्ष बाद कितना ब्याज बनेगा। हल करने का तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मूलधन। मूलधन क्या होता है हमने आपको बताया अभी। जितने रुपए लेते हैं या किसी से हम लेते हैं किसी को देते हैं तो मूलधन कितना हुआ हमारे सवाल में? 5,000 रुपए। दर हमने आपको बताया, जहां आपको प्रतिशत का चिन्ह लगा मिल जाए समझ लीजिए वो हमारा रेट है या दर है। दर कितनी है? 10%। समय, समय दिया है 5 वर्ष। समय क्या दिया है? 5 वर्ष। ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूं कि इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए देखते हैं। अब हम इसके बाद लिखेंगे सूत्र। जो सूत्र है हमारा साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 या सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही लिख दें इसको हम, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें ऑप्शनल मिलते हैं अधिकतर तो ये तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कैसा भी अपने हिसाब से रफली है। SI या साधारण ब्याज हालांकि है दोनों सही, कोई भी गलत नहीं है। साधारण ब्याज इसलिए हमने आपको बताया कि यदि हमने साधारण ब्याज लिखा है तो हमें ये यहाँ पर हिंदी वाला फॉर्मूला लिखना था, लेकिन हमने इंग्लिश वाला लिख दिया ये, इसलिए हमने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट लिखिए। ठीक है, चलिए P की जो वैल्यू है वो दे रखी है 5,000, R की वैल्यू दे रखी है 10, T की वैल्यू दे रखी है 5 या 5 पूरे के बटे में 100 या 100। 5,000 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 100। ये तो हो गई हमारी वैल्यूज जो हमें सवाल में दे रखी हैं। चलिए हम देखते हैं। 0 से 0 क्रॉस हो जाएगी, इस 0 से ये 0 क्रॉस हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा? 50 गुणा 10 गुणा 5। 50 गुणा 10 गुणा 5 यानी कि 500 गुणा 5 बराबर 2500। यही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक बार पुनः समझ लेते हैं। हमारे पास सवाल था, यदि राम 5,000 रुपए बैंक से 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेते हैं तो 5 वर्ष बाद उन्हें कितना ब्याज देना पड़ेगा। चलिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो चीज हमें सवाल में दे रखी है वो चीज हमने नोट कर ली या नीचे लिख ली।
मूलधन दे रखा है 5,000, दर दे रखी है 10% और समय दे रखा है 5 वर्ष। फॉर्मूला हमने लिखा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू रखी 5,000, दर की वैल्यू रखी 10% और T यानी कि समय की वैल्यू रखी हमने 5 वर्ष। नीचे से हमने देखा है कि 100 से ये 5,000 जब हम कट करेंगे तो 50 बचेगा केवल, तो हमारे पास बचा 50 गुणा 10 गुणा 5 यानी कि 500 गुणा 5 यानी कि 2500। अतः 5 वर्ष बाद इन्हें राम को 2500 रुपए साधारण ब्याज दे होगा या देना होगा। चलिए और कई और आगे हम एक दो सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है। और मैं एक बात बताता चलूंगा आपको कि अभी हम आपको बता रहे हैं केवल बेसिक साधारण ब्याज के बारे में। आगे आने वाली क्लास में हम आपको बताएंगे साधारण ब्याज सबसे पहले ट्रिक द्वारा, इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ चलेंगे। चलिए देखते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में करना चाहूंगा कि यदि हमें मूलधन दे रखा है 10,000 रुपए, पी बराबर आर बराबर दे रखी है हमें 5% और टी बराबर हमें दे रखी है 2 वर्ष। मतलब 10,000 रुपए किसी ने 10,000 रुपए किसी ने कर्ज किसी से लिया 5% ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, और समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद कितना चुकाना पड़ेगा। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 10,000, आर की वैल्यू 5, टी की वैल्यू 2 वर्ष, पूरे के अपॉन 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, अपने पास क्या बचा 100 का गुणा 5 में करेंगे 500 गुणा 2 यानी कि 1,000। चलिए इस प्रकार हमने समझा कि साधारण ब्याज हम कितनी आसानी से हल कर पाए। आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें अपने साथियों के, जिससे वो भी सीख सकें। और आगे आने वाली क्लास में हम आपको बताएंगे साधारण ब्याज ट्रिक की सहायता से 2 मिनट में कैसे निकालें, जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।